Hello everyone. So today we will see the paper of Junior Engineering Assistant Electrical of CPCL. ओके, और एक पेपर इम्पोर्टेंट भी है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व तो नहीं करूँगा, लेकिन बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस आर थ्योरी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एसएससी जेई, और जो क्वेश्चंस इसमें दिख रहे हैं आपको आरपीएससी अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं और इसी पेपर में आपको दिए हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने एनालाइज किया है इस पेपर को, तो इस एनालिटिक व्यू में निकला है कि डीएमआरसी जो पेपर होता है आपका जेई और एई का, उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस मैच करते हैं इसके पेपर में। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर्स में कहता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है आपके जेई और एई के लिए। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्लैंप ऑन एमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। क्लैंप ऑन एमीटर्स क्यों यूज करते हैं? तो क्लैंप ऑन एमीटर का यूज जो होता है वो लार्ज ऑल्टरनेटिंग करंट्स के लिए हम करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं ये आरपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार हर एक क्वेश्चन जो होता है, चाहे वो उसमें पूरे 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन हो, वो कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अ सीरीज इंडक्टर इज नॉर्मली एडेड इन थायरिस्टर सर्किट फॉर अचीविंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट। सो सीरीज इंडक्टर आप जानते हैं, आपने प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर जब आप पढ़ते होंगे तो वहां पे देखते होंगे डीवी अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी। ओके, ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो ये सब जो प्रोटेक्शन होते हैं आपके थायरिस्टर के, तो जब आप सीरीज में इंडक्टर लगा देते हैं थायरिस्टर के अक्रॉस, ओके, तो हाई डी आई अपॉन डी टी प्रोटेक्शन से हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हाई डी आई अपॉन डी टी का मतलब ये है कि जब आपके लोकल हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट रहते हैं, हो जाते हैं, ठीक है, तब उस केस में हम इंडक्टर को सीरीज में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल आर्क एंड इंडक्शन फर्नेस इज। ओके, आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल और किसी भी सेक्टर की, तो इंडक्शन फर्नेस जो होता है वो वर्क करता है आपका लैगिंग पे। ठीक है, मैग्नेटिक जो भी फिनोमेना होगा उधर, वो वेरी लो लैगिंग फैक्टर पे आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ ड्रॉप इन ऑल्टरनेटर फ्रीक्वेंसी इज करेक्टेड बाई। तो जो ड्रॉप होता है आपका ऑल्टरनेटर में, तो फ्रीक्वेंसी कैसे आपकी करेक्टेड होती है? तो आप जानते हैं कि आपका जो मेनली फोकस्ड होता है आपके प्राइम मूवर आउटपुट पे होता है। तो अगर आप प्राइम मूवर आउटपुट को इंक्रीज कर देंगे, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी में ड्रॉप हुआ है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा या फिर वो इम्प्रूव हो जाएगा। Which of the following compensator will increase the bandwidth of the system? तो बैंडविथ जो होता है सिस्टम का, वो फेज लीड क्या करता है, फेज लीड कंपनसेटर में आपका इंक्रीज होता है। अब आप डिफरेंस याद रखेंगे, डिफरेंस बहुत जरूरी है आपके लिए कंट्रोल सिस्टम में। आपके फेज लीड और फेज लैग का हर बार किसी ना किसी पेपर से क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी जेई में नहीं पूछा जाता, बल्कि बाकी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं फेज लीड के केस में बैंडविड्थ इंक्रीज होती है, राइज टाइम और सेटलिंग टाइम जो है, जो इधर जो लिखे हुए हैं राइज टाइम और सेटलिंग टाइम, ये दोनों डिक्रीज होते हैं, स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होता है, इंप्रूव होता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इन अ गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन बिकम्स वन हाफ व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय अ 20 ओम रजिस्टर, द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज। तो आप देख सकते हैं सर्किट कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा होगा आपका। 20 ओम का रजिस्टर है जो कि शंटेड है गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है। टोटल करंट आई जा रहा होगा और I/2 दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो होता है आपका 20 × I/2। ओके, जो I/2 के साथ करंट जा रहा है, I × R जो आप लिखेंगे वोल्टेज के इक्वल दोनों का, और G जो गैल्वेनोमीटर का है इंटू I/2। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो दोनों के वोल्टेज क्या कर देंगे, आप इक्वल कर देंगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा, G = 20 ओम। Ripple in the output current of a step-down chopper feeding RLE load is maximum when duty cycle is equal to। तो आपसे पूछा गया है स्टेप डाउन चॉपर के केस में ड्यूटी साइकिल कितनी होगी जब रिपल होगा, ठीक है, मैक्सिमम। तो 0.5
स्टेप डाउन जो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डाउन के केस में, तो बी आउटपुट इक्वल्स टू बी एस इंटू डी, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला। ड्यूटी साइकिल कितनी होगी आपकी 0.5। If the current in the armature of a DC series motor is reduced to 5%, the torque of the motor will become। तो जैसा आप जानते हैं कि डीसी सीरीज मोटर के केस में टॉर्क जो होता है वो आर्मेचर करंट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आप उसको 5% रिड्यूस करेंगे तो आपका जो करंट है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25% क्या हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू के समान हो जाएगा। The energy used by the 1.5 kilowatt heater in 5 minutes। तो एनर्जी क्या होता है पावर इंटू टाइम, और पावर क्या होता है V इंटू आई, तो वी आई टी आपको केवल मल्टीप्लीकेशन करना है, यू विल गेट द आंसर। Which type of insulator will be used if the direction of the transmission line is to be changed। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कौन सा इंसुलेटर हम यूज करते हैं, ठीक है, जो डायरेक्शन बदलने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन लाइन में डायरेक्शन बदलने के लिए। ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट द एससीआर हैच। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट जैसा आप जानते होंगे एससीआर के 3 स्टेज, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन और रिवर्स ब्लॉकिंग। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आप जानते हैं कि गेट में कंडक्शन नहीं देते हैं बल्कि एनोड टू कैथोड वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो उस समय हमारा एससीआर टर्न ऑन तो नहीं होता है, ठीक है, वोल्टेज तो हमने दे दिया है एनोड टू कैथोड पर करंट नहीं है, तो करंट मिनिमम रहेगा जिस हमारा, क्योंकि हमारा एससीआर ट्रिगर नहीं हुआ है अभी, ठीक है, तो लो करंट एंड लार्ज वोल्टेज। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। एक 10 ओम रजिस्टर है जो कि कनेक्टेड है पैरेलल में विथ अ 15 ओम रजिस्टर and the combination in series with a 12 ohm resistor, the equivalent resistance of the circuit is। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया है 10 ओम और 15 ओम कैसे हैं आपके पैरेलल में, और 12 ओम उस कनेक्टेड है आपका सीरीज में, तो 10 15 पैरेलल में आप सॉल्व कर लेना और 12 ओम से उसको ऐड कर देना। स्क्यूइंग ऑफ रोटर बार एलिमिनेट द। तो आप जानते हैं कि स्क्यूइंग जो होता है रोटर बार्स में हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इट एलिमिनेट्स द इफेक्ट्स ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स। ठीक है, स्पेस हार्मोनिक्स से यह मतलब है कि हमको क्या चाहिए होता है इंडक्शन मोटर में यूनिफॉर्म टॉर्क और एक अच्छा ऑपरेशन प्रोवाइड करने के लिए हम स्क्यूइंग को रोटर बार्स में सम्मिलित करते हैं जिससे हमारा एलिमिनेट होते हैं स्पेस हार्मोनिक्स। A pole pitch in electrical machine is equals to the 180 degree electrical। A SCR has 3 PN junctions, J1 J2 J3 आप जानते होंगे 3 जंक्शंस होते हैं, और ऑपरेशन वाइज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग में उन जंक्शनों के जो आउटपुट होते हैं वो आपको ध्यान करने पड़ेंगे, जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है, कौन सा रिवर्स वाइज है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द हाईएस्ट पावर गेन व्हाट कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड। तो हाईएस्ट पावर गेन के लिए आप मोस्टली जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं वो होता है आपका कॉमन एमीटर जंक्शन। हिस्टैरिसीस लॉस इन अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन। तो एक कोई भी बता देगा हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। द आउटपुट सिग्नल ऑफ अ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर ऑलवेज। तो आउटपुट सिग्नल जो है सीसी एम्पलीफायर का वो इनपुट सिग्नल के साथ ही फेज में रहता है। सो इसमें मैं आपको डायग्राम नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज पेपर आपका ओल्ड है, और अगर मैं सॉल्व करते जाऊँ तो अगली बार मैं सॉल्व करते जाऊँगा एसएससी के लिए, जब मैं ये सब चीज़ें पढ़ाऊँगा तो आपको ब्रीफली एक एक पॉइंट का वो मिला कर रहेगा कि एक क्वेश्चन जैसे है तो उसका आंसर क्या होगा फुली, ठीक है, तो एक है फुली पेपर है, ठीक है, फुली पेपर को ऐसे ही सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है, जिससे आपका प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि पेपर्स की डेट्स कभी भी आ सकती है, ठीक है,
कुछ क्वेश्चंस आपको याद करने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को आप सर्च कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को बुक से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि इफ द एक्साइटेशन ऑफ द ऑल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विथ अदर्स ऑल्टरनेटर्स डिक्रीज्ड इट्स, तो पावर फैक्टर बिकम्स मोर लीडिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक्साइटेशन ऑफ ऑल्टरनेटर पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं जब आपके ऑल्टरनेटर्स, और एक्साइटेशन को डिक्रीज कर दिया जाए, पावर फैक्टर क्या होगा आपका, इंप्रूव हो जाएगा, मोर लीड कर जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज ए। द मेजरमेंट रेंज ऑफ द एमीटर कैन बी इंक्रीज्ड व्हाई यूजिंग अ, ये क्वेश्चन में कई बार बताया है। ठीक है, एमीटर की जो मेजरमेंट रेंज, एमीटर की रेंज कैसे बढ़ाएंगे आप। ठीक है, तो पैरेलल में आप क्या कनेक्ट करते हैं, लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो आंसर क्या होगा, लो रेजिस्टेंस इन शंट। ट्रैक आर यूजली ऑपरेटेड एट पावर frequencies. Corona loss is minimum in monopolar HVDC line. The XYR ratio for distribution lines is more than unity. तो ये सब जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि कितने बेसिक से क्वेश्चन है कि जो आपको याद होने चाहिए। रिएक्टिव पावर की यूनिट, फंक्शन क्या होता है ऑयल का ट्रांसफार्मर में, एक क्वेश्चन कई बार सॉल्व हो चुके हैं पेपर्स में, इसीलिए मैं दोबारा से इनको सॉल्व कराता नहीं हूँ, क्योंकि आप जो प्रीवियस ईयर्स उठा के देखेंगे, जो इतने भी मैंने पेपर सॉल्व कराए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चाहे वो स्टार्टिंग के मैं क्वेश्चनों की बात करूं, जैसे कि बायोजिक स्टील मैंने कराया है। ठीक है, बायोजिक स्टील के पेपर से लेके डीएमआरसी के पेपर से लेके, ओके डीएमआरसी के पेपर में सॉल्व कराया, और ये सारे क्वेश्चन आपको डीएमआरसी के पेपर में भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि क्यू मीटर क्या मेजर करता है, आप जानते हैं कि क्वालिटी मीटर, क्यू मीटर सॉरी क्या मेजर करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल एंड कैपेसिटर्स एक क्यू मीटर का काम है। ठीक है, काउंटर पॉइस का यूज क्या होता है, रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन, टॉवर फुटिंग रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपका डीएमआरसी के टेक्निकल एग्जाम्स में आया था। ठीक है, शेयरिंग ब्रिज का यूज हम करते हैं, पी इक्वल्स टू बी स्क्वायर ओमेगा सी, अभी 2 दिन पहले बताया था। तो ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, सीपीसीएल का जो भी पेपर है इसको आप लगाइए प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस पर्पज के लिए। पढ़ते तो आप रहते ही हैं, और सॉल्व पेपर चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर्स लगा सकते हैं। ठीक है, द मेजर कॉस्ट फॉर क्रीपिंग इन एन एनर्जी मीटर, तो क्रीपिंग जो है उसका मुख्य कारण क्या है कि इट जो फ्रिक्शन होता है आपका उसको ओवर कंपनसेशन, ठीक है, ओवर कंपनसेशन टू फ्रिक्शन, ये आपके क्रीपिंग जो होती है एनर्जी मीटर में उसका काम है। हॉलो कंडक्टर्स क्या क्यों यूज करते हैं, इट रिड्यूसेस द कोरोना लॉसेस, अ स्टैटिक मेमोरी स्टोर्स इट्स डेटा इन द फ्लिप फ्लॉप्स, with the increase in the cross section area the value of resistance to R equals to rho L upon A होता है। उस प्रकार आप देखेंगे कौन इंक्रीज कर रहा है, कौन डिक्रीज। To neglect a current source, the terminal across the source are open circuit, और वोल्टेज सोर्स के केस में शॉर्ट सर्किट। एक 100 टन का कॉइल है, उसका इंडक्टेंस आपको गिवन है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीजेस टू 200, ठीक है, और सारी क्वांटिटीज क्या है, सेम है, तो नया इंडक्टेंस क्या होगा। आप जानते हैं इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर म्यू एन ए अपॉन एल, और एल इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई। तो जो इंडक्टर है आपके टर्न्स के प्रोपोर्शनल है, तो L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 हम लिख सकते हैं, वहां से हम इस कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे। एक लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो किसका बना हुआ होता है, तो वो बना हुआ होता है आपके गैलियम आर्सेनाइड का। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, आपका गेन को डिक्रीज कर देता है और बैंडविड्थ को इंक्रीज कर देता है। तो आप जानते हैं जब आपका फीडबैक लगा हुआ होता है तो आपका जो फंक्शन बनता है वो आपका बनता है ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। व्हेन सेल्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल, तो जब आपके सेल्स हैं, बैटरीज हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं, तो करंट कैपेसिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करती है। कैसे करेगी, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो एक आउटपुट जा रहा होगा, तो I1 I3 I4 ये सब क्या करेंगे, आपके टोटल करंट को इंक्रीज करेंगे। कैपेसिटर अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज को, और इंडक्टर चेंज इन करंट को। संपन्नर टेस्ट आपने पढ़ा होगा, ये भी मैंने बताया संपन्नर टेस्ट SSC JEE 2019 के क्वेश्चन पेपर में, कि
In Sampana test, two identical transformer are used. Synchronous generator is a source of both real and reactive power. ट्रांसफॉर्मर कोर, तो लैमिनेशन की जब भी बात होती है तो एडी करंट लॉस की हम बात करेंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द डीसी वोल्टेज एंड करंट. A resistance R is connected in parallel with a parallel combination of 20 millihenry inductance and 50 microfarad capacitance. Find the value of R if the circuit is critically damped. तो क्रिटिकली डैम्प्ड के केस में जो रेजिस्टेंस बनता है वो 1/2 रूट एल अपॉन सी बनता है. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट ऑफ एल 20/50 इसको बाहर निकाल लेना है आपको, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. The positive sequence component of a voltage at the point of a fault is 0 when it is a fault three-phase short circuit. तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप. मैं इसको स्क्रॉल करते जाता हूं धीरे धीरे, आप देख लेना. Which of the following damping methods is used in the common in moving coil? तो एडी करंट डैम्पिंग इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है. क्वेश्चन रीड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. और एसएससी जेई की क्लासेस जो रेगुलर चल रही थी, ठीक है, ब्रेक हुआ था थोड़ा सा, तो उसको हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे. और कंटिन्यू इस प्रकार करेंगे कि टॉपिक वाइज, जैसे मैंने इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट पकड़ा है तो उसका एक टॉपिक पकड़ के उस पर थोड़ी सी डिस्कशन चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे. सब बेसिक क्वेश्चन है, ए बी डीएमआरसी से पूछा गया है. एन इंडक्शन मोटर हैज अ रोटर रेजिस्टेंस, इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस टू इतना, देन द मैक्सिमम टॉर्क. तो आप जानते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन क्या होती है, 1/2x2, ठीक है. ए फॉर्मूला आपका हो जाता है. तो मैक्सिमम टॉर्क के केस में रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, केवल रोटर रिएक्टेंस पे करता है. तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनऑल्टर्ड. अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डीएमआरसी की क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे. तो टी अपॉन टी का फॉर्मूला होता है आई अपॉन आई का स्क्वायर इनटू स्लिप एट फुल लोड. सारी वैल्यूज आपको गिवन है. आई अपॉन आई दिया है 5 टाइम्स और स्लिप दिया आपको 0.04. स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3-phase squirrel cage induction motor is 100 to 200% of the rated torque. The frequency of the impressed voltage of a transformer is increased, keeping its magnitude constant. Its core loss क्या होगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बीएम क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा. तो एफ पी एम क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट. सो कोर लॉस क्या हो जाएंगे आपके, डिक्रीज. अब इस क्वेश्चन में आपको केवल फाइंड करना है द स्पीड इन आरपीएम ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर. ओके, एनएस आप निकाल लेंगे 750. और अब इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है. ओके, सो आपको 60 कंसीडर करेंगे जब आप फ्रीक्वेंसी, तो आपका आंसर आएगा 900. तो सम मिस्टेक आई थिंक इन दिस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक डीसी शंट मोटर is running at rated speed with rated supply voltage. If the supply voltage is reduced to half, then the speed of the motor is. तो E equals to K phi ओमेगा होता है और E equals to BT minus IA R होता है शंट मोटर के केस में. तो BT को हम क्या कर रहे हैं, हाफ. ओके, और E क्या होता है, K phi N. BT अगर हाफ हो गया तो आपका जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ के केस में हो जाएगी, क्योंकि एन जो है आपका बी टी माइनस आई आर ए के प्रोपोर्शनल है. तो स्लाइटली थोड़ा रिड्यूस होगा, क्योंकि ये जो आपका माइनस आई आर ए है इसकी वजह से टोटली डिपेंडेबल नहीं है. तो स्लाइटली लेस देन दी रेटेड स्पीड आपका क्या होगा आंसर.
In case of alternator connected to infinite bus, the active power can be varied by, तो active power कैसे varied करते हैं हम? Changing the prime mover speed or reactive power in the case of the excitation. For zero power factor leading load, the effect of armature reaction in an alternator is magnetizing. ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार सॉल्व करा है डिफरेंट पेपर्स में। जब हम एसएससी जेई की बात करेंगे तब दोबारा से इसको अच्छे से देखेंगे। वैसे तो पूरा एक पीडीएफ अवेलेबल है इसका, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन पेपर में अच्छे से हमने बताया है कि जीरो पावर फैक्टर लीडिंग ऑफ ऑल्टरनेटर, जीरो पावर फैक्टर लीडिंग ऑफ मोटर, तो ऐसे लैगिंग लीडिंग के केस वाले डिस्टॉर्शनल वगैरह सब चीजें आपको डिस्कस्ड हैं पहले से। द केबल यूज्ड फॉर द हाई वोल्टेज एप्लीकेशन इज गैस फिल्ड केबल। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो एसएससी जेई के भी हैं, तो एसएससी जेई से भी ये लोग पूछे हुए हैं इस पेपर के अंदर। डिमांड फैक्टर कई बार बता चुके हैं, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। The direction of rotation of R split phase single phase induction motor may be reversed by reversing either the auxiliary terminals or the main terminals. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात की जा रही है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आप जानते हैं एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग होती है। तो किसी भी टर्मिनल्स, किसी भी वाइंडिंग के टर्मिनल को आप जब आप रिवर्स कर देंगे तो आपका रोटेशन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। कौन सा सर्किट ब्रेकर 22 किलोवोल्ट टू 66 किलोवोल्ट पर यूज होता है? तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आपका वो आंसर है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखने को मिलेंगे इन द पेपर ऑफ एसएससी जेई। ओके, तो एक फ्लोरोसेंट ट्यूब है ऑफ 20 वॉट हैज अ ल्यूमिनस फ्लक्स इन द ल्यूमन ऑफ। ओके, तो ल्यूमिनस फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है आपका पावर इंटू ल्यूमिनस एफिशिएंसी। ओके, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ द फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है 40 to 100 ल्यूमन पर वॉट। ये आपको याद होना चाहिए। ल्यूमिनस फ्लक्स पावर आपको गिवन है 20 वॉट और ल्यूमिनस एफिशिएंसी है 40, तो आंसर हो जाएगा आपका 800। ओके, अगर आप 40 ल्यूमन पर वॉट लेते हैं तो आपका आंसर आएगा 800। और अगर आप 100 ल्यूमन पर वॉट लेते हैं तो आपका आंसर आएगा पावर इंटू 100 2000। तो आंसर 950 इसीलिए है क्योंकि आप रेंज दे सकते हैं 800 से 2000, आपकी क्या है? रेंज हो गई, और इसी बीच 950 आपका क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 950। आपको ध्यान रखना है बस कि 40 to 100 ल्यूमन्स पर वॉट आपकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी है फ्लोरोसेंट ट्यूब की। Principle of single resonating atom may be used in the measurement of the frequency. In steam power application, the condenser creates a very low pressure at the exhaust of the turbine. जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा है कि नॉर्मल स्पीड जब आपकी इंडक्शन मोटर रन करती है, ठीक है, जब आपकी सिंक्रोनिज्म की क्लोज स्पीड है, आपकी जो स्पीड जो है सिंक्रोनिज्म की क्लोज है, तो टॉर्क जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आपके स्लिप के, और जब नहीं है तो क्या होगा? टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके स्लिप की। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, कब प्रोपोर्शनल होता है और कब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है और वो कनेक्टेड है DO स्टार्टर से, और उसका स्टार्टिंग टॉर्क आपको गिवन है 600 न्यूटन मीटर। इट्स स्टार्टिंग टॉर्क व्हेन स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड। तो कुछ नहीं है, TST अपॉन TFL आप अप्लाई करेंगे, तो जो स्टार्टिंग आपको टॉर्क दिया गया था DO स्टार्टर में वो 1/3 हो जाएगा आपका, ठीक है, जब आप स्टार डेल्टा स्टार्टर को यूज करेंगे। तो आंसर हो जाएगा 1/3 ऑफ प्रीवियस स्टार्टिंग टॉर्क, तो 1/3 ऑफ 600 200 न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है कि इन अ 3 फेज वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप स्टेपर मोटर, स्टेटर कंसिस्ट ऑफ 12 पोल्स एंड रोटर हैज 8 पोल्स। द स्टेप एंगल इज, स्टेप एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एम्पियर। तो
तो पी आर क्या आपके पोल्स हैं, ओके। तो पी आर जो है आपके रोटर के पोल्स होते हैं, ठीक है। इधर जो पी आर आपको दिख रहा है, दिस इज अ रोटर पोल्स। एम आपका क्या है, 3 फेज। तो फॉर्मूले में आपको 12 पोल्स ऑफ स्टेटर जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको गुमराह करने के लिए है। तो 360 डिग्री अपॉन 3 इंटू 8, ओके, आपका आंसर होगा। The term permeance in the magnetic circuit is analogous to conductance in the electrical circuit. At resonance in parallel RLC circuit, the source current and the inductor current are 90 degree out of phase. तो रेजोनेंट कंडीशन में जब आप पैरेलल आरएलसी सर्किट की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि सोर्स करंट जो होता है आपका और इंडक्टर करंट जो होता है, ये दोनों कैसे होते हैं आपके 90 डिग्री आउट ऑफ फेस होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम ऑल एग्जाम रिव्यू है। डाउनलोड इसीलिए क्योंकि कई क्वेश्चंस आपको नॉन टेक के भी करने होते हैं। तो नॉन टेक के क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी या फिर डीएमआरसी, एलएमआरसी और किसी भी इलेक्ट्रिकल के जेई और एई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो पेपर को डाउनलोड करना जरूरी है। साथ साथ आप थ्योरी पढ़ते रहिए, ठीक है। एसएससी जेई की क्लासेस कंटिन्यू लगती रहेंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे और एक एक टॉपिक आपको पता चलते रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं।